और पीएसएल पर बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून। हमारे साथ लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद आज के मैच पर तजिया करने के लिए मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद मियांदाद साहब आपके वक्त का। सर, शुरुआत आज के मैच से करते हैं कि पेशावर ज़ल्मे बामुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स दोनों एक बार चैंपियन बन चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक सिर्फ एक मैच से पेशावर ज़ल्मे को सबकत हासिल है। तो क्या समझते हैं आप, दोनों चैंपियंस, दोनों ही स्टार्स खिलाड़ी, किस टीम का पलड़ा आज भारी हो सकता है मैच में? देखिए, क्रिकेट में ऐसा है, ठीक है लास्ट टाइम ये लोग चैंपियन बने हैं सारा कुछ, मगर आज आगे क्रिकेट में एवरी डे इज अ न्यू डे। क्या आज आप क्या करेंगे? पास्ट हो गया, लेट पीपल विल टॉक अबाउट क्या किया, जैसे अभी हमने कहा क्या ये जीते हुए हैं, मगर अब देखना है क्योंकि ये अब फिर सेम चीज़ आई है। अब इनकी टीम किस तरह करती है, किस तरह खेलती है, क्योंकि लाजिम बात है कि इनको एक्सपीरियंस तो है, लास्ट टाइम चैंपियन भी रहे हैं, एक जीते भी हैं। अब क्रिकेट मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी जा रही है और विकेट अच्छी है, और आप देखें कि 2020 जो है वो बड़ा सूट करती है हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों को। तो मैं समझता हूँ आज भी इनका अच्छा मैच होगा। अब जितना देखते हैं कि कौन मतलब अवेल करता है अपने जितने भी, आपको पता है कि आपको जब खेल रहे होते हैं तो आपके पास बड़े चांसेस होते हैं और आपको फिर वो चांसेस अवेल करने होते हैं। अगर वो मिस हो जाएं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। सही। तो मैं समझता हूं कि मैच दोनों का तगड़ा है। अच्छा मियांदाद साहब, अच्छा आज कोरोना वायरस की वजह से पेशावर ज़ल्मे के कप्तान वहाब रियाज वो मौजूद नहीं होंगे, कामरान अकमल भी नहीं होंगे, अरशद इकबाल भी वायरस के शिकार हैं, जबकि हेड कोच डैरेन सैमी भी मसरूफियात की वजह से ज़ल्मे को दस्तयाब नहीं है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के शाहिद आफरीदी कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। तो क्या कोरोना पेशावर ज़ल्मे के खेल को मुतासर कर सकता है? ये इफेक्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स पर हो सकता है? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक टीम के अगर कोई प्लेयर हैं, बेस्ट प्लेयर्स हैं, और अब वो इस कोविड का ना शिकार हो चुके हैं, तो लाजिमत है खेल नहीं सकते, फ़र्क तो पड़ता है। अब देखते हैं कि उसके मुताबादिल जो प्लेयर आते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि हर टीम में अच्छे प्लेयर हैं और उनके ना होने से डेफिनेटली टीम को बड़ा फ़र्क पड़ता है। और साइकोलॉजिकली है ना, हर आदमी ये पता है कि फ़ला नहीं खेल रहा, फ़ला नहीं कर रहा, क्योंकि सारे लड़के एक जैसे नहीं हैं, उनमें अप एंड डाउन है। मगर जैसे ये मेन प्लेयर जो थे उनके ना खेलना जो है वो थोड़ा मतलब तफ्तीश वाला है। सही। अच्छा जावेद मियांदाद साहब, गुज़श्ता रोज़ मैच में टॉस जीतने वाली टीम ने पहले बॉलिंग का फैसला किया और फतह समेटी। आज के मैच में आप समझते हैं कि टॉस जीत कर पहले क्या करना चाहिए? क्या टॉस फतह के लिए अहम साबित हो सकता है? फिर ये लो स्कोर मैच जो था, पहला मैच जो था, इसकी क्या वजूहात आपको लगती है? देखिए, अभी स्टार्ट हुआ है ना, क्रिकेट स्टार्ट हुई है, और स्टार्ट में हमेशा ऐसा ही होता है। अभी आप देखें ये पिकअप करेगी, जब एक दफ़ा रन्स बनने हो जाएंगे, विकेटें अच्छी मिलने लगेंगी और बेहतर होती जाएगी, तो टीम जो है ना वो ज़्यादा एग्रेसिव होती है, फिर खेलती है, खेलते खेलते उनके है ना एकदम मोमेंटम आ जाता है, जिसकी वजह से। तो मैं समझता हूँ अभी स्टार्ट हुआ है और अभी ओपन है फॉर एवरी टीम के, सब के लिए ओपन है कि अभी देखना यह है कि अगर हारने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास फिर भी है ना अभी यानी कि इतने मैचेस हैं कि आप कमबैक कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इट्स टू अर्ली टू डजंट मैटर। अगर लॉस्ट किया है तो उसको, जो टीम लॉस्ट करके आ रही है उसको एक एग्जाम्पल मिल गया है। अब उन्होंने अपनी टेक्निक अपना ना सब ने मिल के किस तरीके से टीम मीटिंग की है, उनकी क्या क्या गलतियाँ थी, अगर उन्होंने रेक्टिफाई किया है तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा। हारने के बाद आप जब एक दफ़ा जीतना शुरू हो जाएं तो आपकी है ना हर मैच में जो है ना परफॉर्मेंस बेहतर होती जाती है। अब देखते हैं कि आज पेशावर फातेह होता है या कोयटा कामयाबी समेटता है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।